हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पूरा एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। माउथ से हमारी जर्नी शुरू हुई, उसके बाद ओरल कैविटी। माउथ क्या था? एंटीरियर ओपनिंग। उसके बाद ओरल कैविटी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या क्या स्ट्रक्चर थे। उसके बाद फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टोमक, है ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। सारा कुछ हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज जो टॉपिक बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट। गट यानी एलिमेंट्री कैनाल, या इसी को बोलते हैं गट या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तीनों चीजें सेम है। मतलब सपोज एलिमेंट्री कैनाल है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो उसको अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में आप कट करोगे तो क्या क्या आपको दिखेगा, वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। मतलब एलिमेंट्री कैनाल को आपने ट्रांसवर्स सेक्शन में, ये ट्रांसवर्स होता है बच्चों, मतलब जैसे देखो ये क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसको आपने ऐसे कट किया तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर कौन कौन से उसके पार्ट या कौन कौन सी चीजें दिखने वाली है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? आप देखो, सपोज ये एलिमेंट्री कैनाल है, इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल को ट्रांसवर्स कट करने का मतलब आप ऐसे उसको कट कर रहे हो, यानी एक सेक्शन उसका कट गया। यानी ये कैसा दिख रहा है आपको बच्चों? सर्कुलर। यानी एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक सिलिंड्रिकल, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब। तो ट्यूब कैसा होता है? सपोज करो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको सपोज करो, इसका छोटा सा पार्ट हमने लिया, और ये भी वैसे ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे पूरा। अब जैसे सपोज करो कुकुम्बर, कुकुम्बर देखे आपने, खीरा। खीरा को जब हम कट करते हैं तो कैसा निकलता है उसमें से? स्लाइस, सर्कुलर निकलता है ना। तो खीरा क्या है? एक ट्यूबुलर और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। वैसे ही ट्यूबुलर नहीं, मतलब सिलिंड्रिकल, वो तो भरा हुआ है ना, लेकिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्या हुआ? उसके अंदर खालीपन है। तो एलिमेंट्री कैनाल खाली रहेगा, उसमें एक पाथवे है, उसमें जगह होगी, तभी तो खाना जाएगा उससे। क्लियर? समझ रहे हो? तो सपोज करो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसी के जैसा होगा एलिमेंट्री कैनाल। वो बहुत लंबा है, छोटा सा पार्ट है, और इसको अगर आप कट करोगे तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर। ये ध्यान रखना। तो देखो, अब यानी जब आप एलिमेंट्री कैनाल किसी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को आप कट करोगे तो वो सर्कुलर दिखता है बच्चे, इस तरह का, इस तरह का सर्कुलर दिखेगा वो। क्लियर? तो यही है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, या इसी को बोल सकते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल, और GIT दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, कुछ भी आप बोल सकते हो, तीनों सही है। क्लियर? तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है काफी लंबा, और एक ट्यूब को अगर आप ऐसे कट करोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो एक सर्कुलर चीज आपको दिखाई देगी। जैसे सपोज करो कोई भी सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर, क्या है ट्यूबुलर इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें खाली स्पेस है, तभी तो फूड पास होगा ना। तो वैसे ही सपोज करो कि अगर कुकुम्बर है और वो खाली है, उसको अगर कट करोगे तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। तो ऐसा ये सर्कुलर दिख रहा है। और इसमें कौन कौन सी लेयर मिलेगी आपको? तो देखो, इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, ईसोफेगस टू रेक्टम, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक, जो लास्ट पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम। तो ईसोफेगस से रेक्टम तक आपको 4 लेयर्स मिलती हैं। कितनी लेयर? 4 लेयर्स। तो ईसोफेगस टू रेक्टम, ईसोफेगस टू रेक्टम, रेक्टम 4
layers, esophagus to rectum, 4 layers are present in transverse section, in transverse section. तो ट्रांसवर्स सेक्शन में esophagus to rectum 4 layers are present in the transverse section. ओके, 4 layers. वो कौन कौन सी लेयर है ये मैं लिख रहा हूं, आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड. क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन इनसाइड टू आउटसाइड भी पूछ सकता है. मतलब आपने ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया तो पहला लेयर जो आएगा बाहर से, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया बाहर से कौन कौन सा लेयर आएगा. मतलब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं. जैसे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इस तरह से होगा एलिमेंट्री कैनाल. सपोज ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है सपोज करो. ट्रांसवर्स मतलब आपने ऐसे कट किया तो इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखा. तो यहाँ पे तो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन. इसको बोलते हैं ल्यूमेन. मतलब जहां पे पाथवे जो है, जो पैसेज है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन. ल्यूमेन यानी पैसेज, जहां फूड पास हो रहा है. ल्यूमेन क्या हो गया, ल्यूमेन इज पैसेज और पाथवे, पैसेज और पाथवे फॉर फूड. इसी को क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, खाली जगह. तो आप जब कट करोगे तो देखोगे 4 लेयर होती हैं. फर्स्ट, फिर सेकेंड, सॉरी इस तरह से. फर्स्ट ये सपोज अलग अलग कलर से ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट, फिर उसके बाद एक लेयर सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, ऐसे लेयर. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. मतलब थोड़ा बड़ा करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो सपोज इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल है. तो फर्स्ट लेयर ये हो गया, फिर सपोज दिस इज फर्स्ट लेयर, उसके बाद सेकेंड, दिस इज सेकेंड, उसके बाद दिस इज थर्ड, क्लियर, और उसके बाद फोर्थ है. सपोज दिस इज फोर्थ. ऐसे लेयर आती जाएंगी, समझ रहे हो, आती जाएंगी. फिर यहां से फोर्थ लेयर, फिर ग्रीन वाला, ये ग्रीन इधर था ना, ग्रीन, उसके बाद रेड. समझ में आ रहा है, इस तरह से. यानी ब्लू वाला पहला लेयर है, क्लियर. ब्लू वाला सपोज करो पहला लेयर है, उसके बाद सेकेंड लेयर आएगा, रेड वाला थर्ड लेयर, ये ब्लैक है, दिस इज फोर्थ लेयर. यहां से भी दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. तो 4 लेयर मिलेंगी आपको इसोफेगस से रेक्टम तक. और ये क्या है बच्चों, बीच में है ल्यूमेन. बीच में ल्यूमेन क्योंकि ट्यूबुलर है ना, खाली है. अगर एलिमेंट्री कैनाल अगर भरा रहता तो फूड कैसे पास आउट होगा. तो खाली है, उसी को बोलते हैं ल्यूमेन, जहां से खाना पास हो रहा है. समझ में आ रहा है ना. तो मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मैं आपको देख पाता नहीं हूं, मुझे पता चल नहीं पाता कि आप समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है ना. इसलिए थोड़ा हमें टाइम भी लग जा रहा है कोर्स को कंप्लीट करने में. तो ल्यूमेन इज पैसेज और पाथवे फॉर फूड, जो खाली जगह है जहां से खाना पास कर रहा है. तो सपोज करो यहां पे इसको रब कर देते हैं, यहां पे इसको मैं रब कर रहा हूं, यहां मैंने ड्रॉ कर ही दिया. तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा. सिर्फ ये लिख लेना आप, ल्यूमेन क्या है,
तो ल्यूमेन इज स्पेस और पाथवे और पैसेज फॉर फूड। क्लियर? तो ये सपोज करो दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, ये हमने एलिमेंट्री कैनाल ड्रॉ किया है। इसी को गट बोलते हैं या जीआईटी बोलते हैं। तो आपको 4 लेयर मिलेगी। बाहर वाला को बोला हमने, बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सिरोसा, फिर दूसरा लेयर मस्कुलैरिस, तीसरा लेयर फिर सब म्यूकोसा और चौथी लेयर म्यूकोसा। 4 लेयर होती है। तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरह से लेयर होगी। तो इसको मैं जल्दी से आप फोटो खींचो, इसका स्क्रीनशॉट लो या जो भी करना है, जल्दी से लिखना है तो लिख लो। इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं और सारी चीजें लिखूंगा। तो आप लिख लो ल्यूमेन क्या है, और सेकेंड आप लोग लिख लो, इस चीज को समझ लो। यानी एलिमेंट्री कैनाल है तो ये खाली जगह होगा जहां से खाना पास होगा और उसके दोनों तरफ लेयर्स होंगी। ठीक है ना, उनके दोनों तरफ लेयर्स होंगी। तो ये आप ध्यान रखो कितनी लेयर्स होंगी, 4 लेयर्स। तो 4 लेयर्स होंगी। देयर आर 4 लेयर्स इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट और एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम। तो इसोफेगस टू रेक्टम 4 लेयर्स आर प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, इसको लिख देते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट और एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? तो इसको मैं अब रब कर रहा हूं बच्चों। 1 मिनट और मैं हट जाता हूं। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब देखो एग्जामिनर 2 तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि उन चारों लेयर्स को आप बताओ आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड। एकदम ध्यान देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, कंफ्यूजन हो क्रिएट करते हैं वो। आउटसाइड टू इनसाइड, कभी कभी इनसाइड टू आउटसाइड भी पूछते हैं। तो आउटसाइड टू इनसाइड कौन कौन सी लेयर है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो बाहर में सबसे पहले जो लेयर है दैट इज कॉल्ड सिरोसा, उसके बाद है मस्कुलैरिस, उसके बाद है मस्कुलैरिस, उसके बाद है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और उसके बाद है लास्ट में, उसके बाद है, एक मिनट मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं आपको। हाँ, इट इज विजिबल। तो लास्ट में है बच्चों देखो सब म्यूकोसा, सॉरी म्यूकोसा। तो सबसे बाहर में जो लेयर होगी दैट इज सिरोसा, उसके बाद मस्कुलैरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। कैसे याद करोगे? तो एसएमएस, एसएमएस, एस फॉर सिरोसा, एम फॉर मस्कुलैरिस और दिस एस फॉर अगेन सब म्यूकोसा। एसएमएस, लास्ट वाला म्यूकोसा आपको याद रहेगा ही। तो एसएमएस सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा और लास्ट वाला है म्यूकोसा, वो आपको याद रहेगा ही। आउटसाइड टू इनसाइड, अगर इनसाइड टू आउटसाइड पूछ रहा है अंदर से, अंदर से कहने का मतलब कि सब म्यूकोसा के बाद है ल्यूमेन, ये याद रखना है। अगर ल्यूमेन से पूछ रहा है अंदर से बाहर, क्लियर, इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड पूछ रहा है अगर एग्जामिनर, तो ध्यान देना है अंदर में क्या होगा, सबसे अंदर ल्यूमेन आएगा, अंदर में ल्यूमेन, उसके बाद आएगा म्यूकोसा अंदर वाला,
उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा। सब मतलब होता है नीचे, सब वे एक रास्ता बनाते हैं ना नीचे से, सब मीन्स नीचे, अंडर, नीचे। तो म्यूकोसा के नीचे जो लेयर है उसको सब म्यूकोसा बोलते हैं। तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन मस्कुलैरिस, और बाहर में आ गया क्या, सीरोसा। बाहर में आ गया सीरोसा, इनसाइड टू आउटसाइड। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आपको टिक करना है ऑप्शन, ध्यान से पढ़ना है, आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। तो देखो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये जो लेयर है ये सबसे बाहर वाली लेयर, इसको बोल दिया हमने सीरोसा, सबसे बाहर लेयर हो गई सीरोसा। उसके बाद देखो उसके बाद है सीरोसा, उसके बाद है मस्कुलैरिस, उसके बाद है मस्कुलैरिस, तो सबसे बाहर सीरोसा, उसके बाद कौन सा है बच्चों, मस्कुलैरिस। इस तरह से मस्कुलैरिस का मतलब होता है कि मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। मस्कुलैरिस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे जरूर मसल्स होंगे, और ये जो मसल्स हैं कौन से मसल्स हैं, स्मूथ मसल, मीन्स डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर विश, हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करते। क्लियर। तो ये है मस्कुलैरिस, नाम से ही बच्चों आपको पता चल रहा होगा मस्कुलैरिस है, यानी ये इस मसल का बना होगा। और कौन सा मसल है, तो मसल इज स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल का बना होता है। और जो मस्कुलैरिस है बच्चों वो 2 लेयर में प्रेजेंट होता है। कितने लेयर में, प्रेजेंट इन 2 लेयर्स। इस तरह से बाहर वाली एक लेयर हो गई, उसके बाद एक अंदर वाली लेयर हो गई। तो देखो सीरोसा, इसके बाद है मस्कुलैरिस, सीरोसा उसके बाद है मस्कुलैरिस। और मस्कुलैरिस कैसे, मस्कुलैरिस क्या है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का बना हुआ है मस्कुलैरिस। और इसमें 2 लेयर होती हैं, एक आउटर और एक इनर, मीन्स मस्कुलैरिस इज प्रेजेंट इन 2 लेयर, आउटर एंड इनर। क्लियर। जो आउटर है वहां पे जो मसल है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, ये ऐसे कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल। कैसे याद करोगे, तो देखो ये आउटर लेयर है, आउटर है, लॉन्गिट्यूडिनल में भी O, आउटर में भी O, अल्फाबेट, लॉन्गिट्यूडिनल में भी O, आउटर में भी O। तो बाहर में जो आउटर लेयर है मस्कुलैरिस का, वहां मसल्स कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनल।
और इनर जो लेयर है ये इनर हो गई, जो ग्रीन से मैंने बनाया है बच्चों, यहाँ पे ये इनर है, सॉरी इनको लिख लेते हैं सर्कुलर मसल। तो यहाँ है, ये है आउटर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये है आउटर लेयर, और जो इनर है इसको ऐसे कर लेते हैं, इनर जो है दैट इज ऑफ सर्कुलर मसल। यहां पे मसल कैसे है, सर्कुलर, और ये जो मसल है सर्कुलर ये है इनर लेयर है। समझ में आ रहा है आपको? और ये दोनों लेयर क्या बना रहे हैं, मस्कुलैरिस। तो मस्कुलैरिस में याद रखना है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल का ये बना होता है। और यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं यानी मस्कुलैरिस दो लेयर में प्रेजेंट होता है, बाहर में लॉन्गिट्यूडनल मसल, अंदर में सर्कुलर मसल। कैसे याद करोगे, लॉन्गिट्यूडनल में ओ अल्फाबेट है, आउटर में भी ओ अल्फाबेट है, सर्कुलर में आई है, यहाँ भी आई है, यानी सर्कुलर में भी आई है और यहाँ भी आई है, यानी इस तरह से आपको याद रखना है। और दोनों मिलके बनाते हैं मस्कुलैरिस। ओके, तो ये दोनों लेयर मिलके क्या बना है, मस्कुलैरिस। ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, मस्कुलैरिस। क्लियर, समझ में आ गया? उसके बाद आती है थर्ड लेयर दैट इज कॉल्ड सबम्यूकोसा। थर्ड लेयर दैट इज कॉल्ड एज सबम्यूकोसा। फिर जो अंदर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड सबम्यूकोसा। इसके अंदर मस्कुलैरिस के बाद जो तीसरी लेयर है सबम्यूकोसा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से दिस इज फॉर ब्लड वेसल, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे नर्व्स भी इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, न्यूरॉन से आप समझ जाओगे। यहाँ पे नर्व्स भी हैं इस तरह से, नर्व्स है इधर भी, तो यहाँ पे नर्व है। फिर लिम्फ वेसल है, चलो ग्रीन से ड्रॉ कर देते हैं, these are lymph vessels। क्लियर? तो सबम्यूकोसा में क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल, फिर नर्व, फिर लिम्फ वेसल। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर सिरोसा, उसके बाद मस्कुलैरिस। मस्कुलैरिस स्मूथ मसल का बना है, दो लेयर में मसल्स प्रेजेंट है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, इनर। उसके बाद सबम्यूकोसा आ गया। सबम्यूकोसा में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो सबम्यूकोसा है डिओडेनम का, मतलब ये लेयर क्या है, हर जगह प्रेजेंट है। इसोफेगस में भी है, स्टोमक में भी है, डिओडेनम में भी है, जजेनम में भी है, इलियम में भी है। इन सब जगह ये चारों लेयर्स प्रेजेंट है। मतलब डिओडेनम में क्या है, सेरोसा भी है, डिओडेनम में मस्कुलैरिस भी है, डिओडेनम में सबम्यूकोसा भी है, डिओडेनम में म्यूकोसा भी है। तो जो सबम्यूकोसा होता है डिओडेनम का, मतलब इसोफेगस से लेकर रेक्टम तक हर पार्ट में आपको चार चार लेयर्स मिलेंगे। जैसे डिओडेनम के में
देखा आप एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है ना डिओडेनम, तो डिओडेनम में भी आप देखोगे तो 4 लेयर्स मिलेंगी, सेरोसा, फिर उसके बाद मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो जो सब म्यूकोसा है डिओडेनम का, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रूनस ग्लैंड। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा इसको, अभी इतना लिख लो आप, जो सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम consist of ब्रूनस ग्लैंड। आगे देखेंगे क्या है ये, क्लियर, ब्रूनस ग्लैंड। तो क्वेश्चन आता है कि ब्रूनस ग्लैंड कहां मिलता है, वेयर ब्रूनस ग्लैंड इज प्रेजेंट, कहां है, तो आंसर क्या होगा, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। क्लियर, तो ब्रूनस ग्लैंड कहां होगा बच्चों, बताओ जल्दी, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब म्यूकोसा ऑफ डिओडेनम में कौन सा ग्लैंड है, ब्रूनस ग्लैंड। एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर, तो ये हो गया सब म्यूकोसा। उसके बाद ये जो खाली जगह है बच्चों, इसको बोलते हैं ल्यूमेन, ये आपको पता है। और सब म्यूकोसा के अंदर जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा। तो ये 4 लेयर आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है, आगे भी आने के चांसेस हैं। एनसीईआरटी से 2 चीजें आपको मैं एडिशनल बताऊंगा यहाँ पे, इसको अभी लेबल कर लो, फिर मैं जब लिखूंगा तब आपको बताऊंगा क्या है वो। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल ये हुआ और सर्कुलर, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो मैं ब्लैक कलर से बच्चों बना रहा हूं। इनको बोलते हैं हम अर्बैक्स प्लेक्सस। अर्बैक्स प्लेक्सस कहां प्रेजेंट है, प्रेजेंट है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल के बीच में। इनको क्या बोलते हैं, अर्बैक्स प्लेक्सस। क्या, अर्बैक्स प्लेक्सस। आगे देखते हैं क्या है अर्बैक्स प्लेक्सस। और दूसरे तरह के प्लेक्सस है बच्चों, यहां पे सब म्यूकोसा के अंदर, सब म्यूकोसा के अंदर एक और प्लेक्सस हैं, जिनको बोलते हैं क्या, इनका भी नाम आप नोट कर लो। ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है बच्चों, इनको बोलते हैं मिजनस प्लेक्सस। मिजनस प्लेक्सस। मिजनस प्लेक्सस का दूसरा नाम है सब म्यूकोसल प्लेक्सस। और अर्बैक्स प्लेक्सस का दूसरा नाम है माइएंट्रिक प्लेक्सस। अर्बैक्स प्लेक्सस या माइएंट्रिक,
माइएंट्रिक प्लेक्सस। अभी देखेंगे प्लेक्सस क्या है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जल्दी से इसको ड्रॉ करो या जैसे भी करो, वीडियो पॉज करके आप ड्रॉ कर लेना। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर बाहर से अंदर की तरफ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चारों लेयर्स आपको बतानी है, या इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड का मतलब इनसाइड की तरफ, इनसाइड टू आउटसाइड का मतलब ल्यूमेन से। तो ल्यूमेन से पहली लेयर कौन आएगी? म्यूकोसा। देखो, अंदर से बाहर का मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में अंदर से, तो ल्यूमेन, ल्यूमेन के बाद पहली लेयर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलैरिस, फिर सेरोसा। क्लियर? आउटसाइड टू इनसाइड मतलब बाहर से अंदर आना है आपको, तो सिरोसा, फिर मस्कुलैरिस, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, फिर आ जाता है ल्यूमेन, जहां पे खाना पास होता रहता है। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करके आप ड्रॉ कर लेना, ये सारी चीजें लिख लेना। उधर का मैं रहने दूंगा, राइट साइड वाला मैं रब कर रहा हूं बच्चों। यहाँ पे मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं सिरोसा। सिरोसा क्या है? तो सिरोसा के बारे में आपको लिखना है सबसे पहले। सिरोसा इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्या है ये? आउटर मोस्ट लेयर है। क्लियर? आउटर मोस्ट लेयर है। It is made up of mesothelium, made up of mesothelium and loose connective tissue.